कुशकुंडिका विधान तथा अग्निजिह्वाओं के नाम। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं याग विशेषों से स्वर्ग्रामनी विधि कह रहा हूं। अपनी वेदादि शाखा के अनुकूल ही ग्रहाग्नि विधि करनी चाहिए। दूसरे की शाखा के विधान से याग विशेषों का अनुष्ठान करने पर भय की प्राप्ति होती है और कीर्ति का नाश होता है। पुत्र, कन्या और आगे उत्पन्न होने वाले पुत्रादि ग्रह नाम से कहे जाते हैं। यजमान के जितने दायाद होते हैं वे सब ग्रह नाम से कहे जाते हैं। उनके संस्कार, याग और शांति कर्म क्रियाओं में अपने ग्रहणादि से ही अनुष्ठान करना चाहिए। आचार्य द्वारा विहित कल्प को दक्ष स्मृति में कहा गया है। आचार्य इन कर्मों में 3 कुशाओं का परिग्रहण करता है। जिस मंत्र में कुशा ग्रहण करता है उसके ऋषि दक्ष, जगती छंद और विष्णु देवता हैं। पृथ्वी के शोधन में भूरसी इस मंत्र का विनियोग करें। इस मंत्र के ऋषि सुवर्ण हैं। गायत्री और जगती छंद तथा सूर्य देवता हैं। अनंतर उन 3 कुशाओं को तर्जनी तथा अंगूठे से पकड़कर ईशान कोण से लेकर दक्षिण होते हुए ईशान कोण तक वैलाकृति में घुमाएं तथा उनसे भूमिजा मार्जन करें। यही परिसमूहन क्रिया है। मां नस्तों के इस मंत्र के द्वारा गोमय से भूमि का उपलेपन करें। तदनंतर रेखाकरण करें। पूरब से पश्चिम की ओर 3 रेखाएं खींचें। पहली रेखा दक्षिण की ओर, अनंतर उत्तर की ओर बढ़े। इसके विपरीत करने पर अमंगल होता है। इसके बाद अंगष्ठ तथा अनामिका से उन 3 रेखाओं से मिट्टी निकालें। इसे उद्वरण कहा जाता है। इस समय मित्रा वरुणाभ्याम इत्यादि मंत्रों का स्मरण करें। अनंतर कुश पुष्पोदक अथवा पंचगव्य तथा पंचरत्नोदक तथा 5 पल्लवों के जल से अभ्युक्षण करें। अनंतर कर्म साधन भूत लौकिक स्मार्त अथवा श्रौताग्नि का आनयन करें और अपने सामने स्थापित करें। इस क्रिया में मैं ग्रहामि इस मंत्र का पाठ करें। क्रव्यादमग्निम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाई गई अग्नि से कुछ आग दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। ये क्रव्यादाग्नि कही गई है। क्रव्यादाग्नि का ग्रहण न करें। संसरक्षण इस मंत्र से उस अग्नि का आवाहन करें। तदनंतर वैश्वावनर इस मंत्र से कुंड आदि में अग्नि स्थापित करें। बधासी इस मंत्र से अग्नि प्रदक्षिणा करें तथा अग्निदेव को नमस्कार करें। अग्नि के दक्षिण में वर्ण किए गए ब्रह्म को कुश के आसन पर ब्रह्मान इह उपविश्यताम कहकर बैठाएं। उस समय ब्रह्म जज्ञान तथा दोंगध्री धेनु इन 2 मंत्रों का पाठ करें। अग्नि के उत्तर भाग में प्रणीता पात्र को स्थापित करें। इम में वरुण इस मंत्र से प्रणीता पात्र को जल से भर दें। इसके अनंतर कुंड के चारों ओर कुश परिस्तरण करें और काष्ठ, व्रीहि, अन्न, तिल, अपूप, भृंगराज तथा दही, दूध, पनस, नारिकेल, मोदक आदि यज्ञ संबंधी प्रयोज्य पदार्थों का यथास्थान स्थापन करें। विकंकत वृक्ष की लकड़ी से बनी स्त्रुआ तथा शमीपत्र, चरुस्थली आदि भी स्थापित करें। प्रणीता पात्र का स्पर्श होम काल में नहीं करना चाहिए। स्नान कुंभ को यज्ञ पर्यंत स्थिर रखना चाहिए। प्रादेश मात्र के 2 पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी पात्र में स्थापित करें। प्राणिता पात्र के जल से प्रोक्षणी पात्र में 3 बार जल डालें। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रखकर मध्यमा के अंगष्ठ से पवित्रक ग्रहण कर पवित्रम ते इस मंत्र को 3 बार जल छिड़कें। स्थापित पदार्थों का पोक्षण करें और पोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र के दक्षिण भाग में यथास्थान रख दें। प्रादेश मात्र से अनंतर आज्य स्थाली रखें। घी को अग्नि में तपाएं। धीमे से अपद्रव्यों का निरसन करें। इसके बाद पर्यग्नीकरण करें। एक जलते हुए आग के अंगारे को लेकर आज्य स्थाली और चरुस्थाली के ऊपर
भ्रमण कराएं। इस समय कुलायनी इस मंत्र का पाठ करें। अनंतर स्तुवा को दाएं हाथ में ग्रहण कर अग्नि पर तपाएं। समार्जन कुशाओं से स्तुवा को मूल से अग्रभाग की ओर समार्जित करें। इसके बाद प्रणिता के जल से 3 बार प्रोक्षण करें। पुनः स्तुवा को आग पर तपाएं और प्रोक्षणी के उत्तर की ओर रख दें। आज पात्र को सामने रख लें। पवित्री से घी का 3 बार उत्प्लवन करें। पावित्री से ईशांश के आरंभ कर दक्षिणाव्रत होते हुए ईशान पर्यंत पर्युक्षण करें। अनंतर अग्निदेव का इस प्रकार ध्यान करें। अग्निदेवता का रक्त वर्ण है, उनके 3 मुख है। वे बाएं हाथ में कमंडलू तथा दाहिने हाथ में स्तुवा ग्रहण किए हुए हैं। ध्यान के अनंतर स्तुवा लेकर हवन करें। इस प्रकार स्वर्गहोत्र विधि के द्वारा ब्रह्मा तथा ऋत्विजों का वरण करना चाहिए। कुशकंडिका कर्म करके अग्नि का पूजन करें। आधार, आज्य भाग, महाव्याहृति, प्रायश्चित, प्रजापत्य तथा स्पष्टीकृत हवन करें। प्रजापति और इंद्र के निमित्त दी गई आहुतियां आधार संज्ञक है। अग्नि और सोम के निमित्त दी जाने वाली आहुतियां आज्य भाग कहलाती हैं। भूर्भुवः स्वः ये 3 महाव्याहृतियां हैं। अयाश्राग्रे इत्यादि 5 मंत्र प्रायश्चित संज्ञक हैं। 1 प्रजापल्य आहुति तथा 1 सृष्टिकृत आहुति। इस प्रकार होम में 14 आहुतियां नित्य संज्ञक हैं। इस प्रकार 14 आहुत्यात्मक हवन कर कर्म निमित्तक देवताओं को उद्देश्य कर प्रधान हवन करना चाहिए। अग्नि की 7 जिह्वाएं कही गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1 हिरण्या, 2 कनका, 3 रक्ता, 4 आरक्ता, 5 सुप्रभा, 6 बहुरूपा तथा 7 सती। इन जिह्वा देवियों के ध्यान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अधिवासन कर्म एवं यज्ञ कर्म में उपयोज्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्म देवता का स्वरूप। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, देव प्रतिष्ठा के पहले दिन देवताओं का अधिवासन करना चाहिए और विधि के अनुसार अधिवासन के पदार्थ, धान्य आदि की प्रतिष्ठा कर यूप आदि को भी स्थापित कर लेना चाहिए। कलश के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दिक्पाल और ग्रहों का पूजन करना चाहिए। तड़ाक तथा उद्यान की प्रतिष्ठा में प्रधान रूप से ब्रह्मा की शांति याग में तथा प्रपायाग में वरुण की, शव प्रतिष्ठा में शिव की और सोम, सूर्य तथा विष्णु तथा अन्य देवताओं का भी पाद्य अर्घ आदि से अर्चन करना चाहिए। द्रुपदादिव इस मंत्र से पहले प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान के अनंतर मंत्रों द्वारा गंध, फूल, फल, दुर्वा, सिंदूर, चंदन, सुगंधित तैल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र आदि उपचारों से पूजन करें। मंडप के अंदर प्रधान देवता का आवाहन करें और उसी में अधिवासन करें। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस स्थान की सुरक्षा करवाएं। तदनंतर आचार्य, यजमान और ऋत्विक मधुर पदार्थों का भोजन करें। बिना अधिवासन कर्म संपन्न किए देव प्रतिष्ठा का कोई फल नहीं होता। नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्मों के विधि के अनुसार कुप मंडप की रचना कर हवन कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों, यज्ञ कार्य में अनुष्ठान के प्रमाण से 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 याचक ब्राह्मण होने चाहिए। ये सभी शुद्ध ब्राह्मण पवित्र तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न वेद मंत्रों में पारंगत होने चाहिए। एक जप करने वाले जापक का भी वरण करना चाहिए। ब्राह्मणों की गंध, माल्य, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि के द्वारा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। उत्तम सर्व लक्षण संपन्न तथा विद्वान ब्राह्मण न मिलने पर किए गए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वरण समय, गोत्र और नाम का निर्देश करें। तुलना पुरुष के दान में, स्वर्ण पर्वत के दान में, वत्सोत्सर्ग के दान में एवं कन्यादान में गोत्र के साथ प्रवर का भी उच्चारण करना चाहिए। मृत भार्य वाला कृपण, शूद्र के घर में निवास करने वाला बौना, वृषलीपति,
बंधुद्वेषी, गुरुद्वेषी, स्त्रीद्वेषी, हीनाग्न, अधिकाग्न, भंतदंत, दाम्भिक, प्रतिग्राही, कुनखी, व्याभिचारी, कुष्ठी, निद्रालु, व्यसनी, अधीक्षित, मायावर्णी, अपूर्ण तथा केवल अपना ही भरण पोषण करने वाला, ये सब यज्ञ के पात्र नहीं हैं। ब्राह्मणों के वर्ण एवं पूजन के मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। आचार्य देव, आप ब्रह्म की मूर्ति हैं, इस संसार से मेरी रक्षा करें। गुरु, आपके प्रसाद से ही ये यज्ञ करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक मेरी कीर्ति बनी रहे। आप मुझ पर प्रसन्न होएं, जिससे मैं ये कार्य सिद्ध कर सकूं। आप सब भूतों के आदि हैं, संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले हैं। ज्ञान रूपी अमृत के आप आचार्य हैं। आप यजुर्वेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ऋत्विज गणों, आप षडंग वेदों के ज्ञाता हैं। आप हमारे लिए मोक्षप्रद हों। मंडल में प्रवेश करके उन ब्राह्मणों को अपने अपने स्थानों पर क्रमशः आदर से बिठाएं। वेदी के पश्चिम भाग में आचार्य को बिठाएं। कुंड के अग्रभाग में ब्रह्मा को बिठाएं। होता, द्वारपाल आदि को भी यथास्थान आसन दें। यजमान उन आचार्य आदि को संबोधित कर प्रार्थना करें कि आप सब नारायण स्वरूप हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनावें। यजुर्वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्रह्म स्वरूप आचार्य, आपको प्रणाम है। आप संपूर्ण यज्ञ कर्म के साक्षीभूत हैं। यज्ञ वेदार्थ को जानने वाले इंद्र रूप ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। इस यज्ञ कर्म सिद्धि के लिए ज्ञान रूपी मंगल मूर्ति भगवान शिव को नमस्कार है। आप सभी दिशाओं विदिशाओं से इस यज्ञ की रक्षा करें। दिक्पाल रूपी ब्राह्मणों को नमस्कार है। व्रत, देवार्चन तथा यागादि कर्म संकल्प पूर्व करने चाहिए। काम संकल्प मूलक और यज्ञ संकल्प संभूत है। संकल्प के बिना जो धर्माचरण करता है वो कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। गंगा, सूर्य, चंद्र, घौ, भूमि, रात्रि, दिन, सूर्य, सोम, यम, काल, पंच महाभूत, ये सब शुभाशुभ कर्म के साक्षी हैं। अतएव विचारवान है मनुष्य को भी अशुभ कर्मों से विरत हो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मदेव शुभ शरीर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वृष स्वरूप से ये धर्मदेव अपने दोनों हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं। ये भी सभी प्राणियों को सुख देते हैं और सज्जनों के लिए एकमात्र मोक्ष के कारण हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान धर्मदेव सत्य पुरुषों के लिए कल्याणकारी हों तथा सबकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं जलाशय आदि की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऋषियों ने देवताओं आदि की प्रतिष्ठा में माघ, फाल्गुन आदि 6 मास नियत किए हैं। जब तक भगवान विष्णु शयन नहीं करते तब तक प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शुक्र, गुरु, बुध, सोम, ये 4 वार शुभ हैं। जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हों एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उस लग्न में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियां उत्तम हैं। प्राण प्रतिष्ठा एवं जलाशय आदि कार्य प्रशस्त शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। देव प्रतिष्ठा और बड़े योगों में 16 हाथ एवं 4 द्वारों से युक्त मंडप का निर्माण करके उसके दशा विदिशाओं से शुभ्र ध्वजाएं फहरानी चाहिए। पाकड़, गूलर, पीपल तथा बरगद के तोरण चारों द्वारों पर पूर्वादि क्रम से बनाएं। मंडप को मालाओं आदि से अलंकृत करें। दिक्पालों की पताकाएं उनके वर्णों के अनुसार बनवानी चाहिए। मध्य में नीलकर्ण की पताका लगानी चाहिए। ध्वज दंड यदि 10 हाथ का हो तो पताका 5 हाथ की बनवानी चाहिए। मंडप के द्वारों पर कतली स्तंभ रखना चाहिए तथा मंडप को सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के मध्य में एवं कोणों में वेदियों की रचना करनी चाहिए। योनि और मेखला मंडित कुंडला तथा वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करना चाहिए। कुंड के ईशान भाग में कलश की स्थापना कर उसे माला आदि से अलंकृत करना चाहिए। यजमान पंचदेव एवं यज्ञेश्वर नारायण को नमस्कार कर प्रतिष्ठा आदि क्रिया का संकल्प करके ब्राह्मणों से इस प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त करें।
मैं इस पुण्य देश के शास्त्रोक्त विधि से जलाशय आदि की प्रतिष्ठा करूंगा। आप सभी मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर मात्र श्राद्ध एवं वृद्धि श्राद्ध संपन्न करें। भेरी आदि के मंगलमय वाद्यों के साथ मंडप में पूषाक्षर हरे राम 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 हरे हरे आदि मंत्र लिखें एवं इंद्रादि दिक्पाल देवताओं तथा उनके आयुधों आदि का भी यथास्थान चित्रण करें। फिर आचार्य और ब्रह्मा का वरण करें। वरण के अनंतर आचार्य तथा ब्रह्मा यजमान से प्रसन्न हो उसके सर्वविध कल्याण की कामना करके स्वमति ऐसा कहें। अनंतर सपंतिक यजमान को सर्वौषधियों से आपोहिम स्था इस मंत्र द्वारा ब्रह्मा ऋत्विक आदि स्नान कराएं। यव गोधुम नीवार तिल सावा शाली परयुंगु और व्रीहि ये 8 सर्वौषधि कहे गए हैं। आचार्य आदि द्वारा अनुज्ञात सपत्निक यजमान शुक्ल वस्त्र तथा चंदन आदि धारण कर पुरोहित को आगे कर मंगल घोष के साथ पुत्र पौत्र दी सहित पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। वहां वेदी पर प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार यजमान निश्चित आसन पर बैठें। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करें। अनंतर यजमान 5 देवों का पूजन करें। फिर सरसों आदि से विघ्नकर्ता भूतों का अपसर्पण करें। यजमान अपने बैठने के आसन को पुष्प चंदन से अर्चन करें। अनंतर भूमि का हाथ से स्पर्श कर इस प्रकार कहें, पृथ्वी माता तुमने लोगों को धारण किया है और तुम्हें विष्णु ने धारण किया है। मुझे तुम धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। फिर सूर्य को अर्घ देकर गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हृदय कमल में इष्ट देवता का ध्यान धर 3 प्राणायाम करें। ईशान दिशा में कलश के ऊपर विघ्नराज गणेश जी गंध पुष्प वस्त्र तथा निविध नैवेद्य आदि गणानात्वा मंत्र से पूजन करें। अनंतर आ ब्रह्मान इस मंत्र से ब्रह्मा जी की, तद्विष्णु इस मंत्र से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। फिर वेदी के चारों ओर सभी देवताओं को स्व स्व स्थान पर स्थापित कर उनका पूजन करें। इसके बाद राजाधिराजाय प्रसह इस मंत्र से भूशुद्धि कर श्वेत पद्मासन पर विराजमान सुस्फटिक तथा शंख कुंद एवं इंदु के समान उज्ज्वल वर्ण किरीट कुंडलधारी श्वेत कमल श्वेत माला और श्वेत वस्त्र से अलंकृत श्वेत गंध से अनुलिप्त हाथ में पास लिए हुए सिद्ध गंधर्वों तथा देवताओं से स्तूयमान नागलोक की शोभा रूप मकर ग्राह कूर्म आदि नाना जलचरों से आवृत जलशायी भगवान वरुण देव का ध्यान करें। ध्यान के अनंतर पंचांग न्यास करें। अर्घ स्थापन कर मूल मंत्र का जाप करें तथा उस जल से आसन यज्ञ सामग्री आदि का प्रोक्षण करें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। अनंतर ईशान कोण में भगवान गणेश, अग्नि कोण में गुरु पादुका तथा अन्य देवताओं का यथाक्रम पूजन करें। मंडल के मध्य में शक्ति सागर अनंत पृथ्वी आधार शक्ति कूर्म सुमेरु तथा मंदर और पंच तत्वों का शांगोपांग पूजन करें। पूर्व दिशा में कलश के ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प लेकर भगवान वरुण देव का आवाहन करें। वरुण को 8 मुद्रा दिखाएं, गायत्री से स्नान कराएं तथा पाद्य अर्घ पुष्पांजलि आदि उपचारों से वरुण का पूजन करें। ग्रहों लोकपालों 10 दिक्पालों तथा पीठ पर ब्रह्मा शिव गणेश और पृथ्वी का गंध चंदन आदि से पूजन करें। पीठ के ईशान आदि कोणों में कमला अंबिका विश्वकर्मा सरस्वती तथा पूर्वादि द्वारों में 49 मरुद्वनों का पूजन करें। पीठ के बाहर पिशाच राक्षस भूत वेताल आदि की पूजा करें। कलश पर सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन कर ध्यान कर पाद्य अर्घ गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य एवं बलि आदि द्वारा मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करें और उनकी पताकाएं उन्हें निवेदित करें। विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन कर शत्र रुद्र का पाठ करना चाहिए। हवन करने के समय वारुण सूक्त, रात्रि सूक्त, रौद्र सूक्त, पवमान सूक्त,
पुरुष सूक्त, शाक्त सूक्त, अग्नि सूक्त, सौर सूक्त, ज्येष्ठ शाम, वामदेव शाम, रंथर शाम तथा रक्षोघ्न आदि सूक्तों का पाठ करना चाहिए। अपने ग्रहोक्त विधि से कुंडों में अग्नि प्रदीप्त कर हवन करना चाहिए। जिस देव का यज्ञ होता है अथवा जिस देवता की प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतियां देनी चाहिए। अनंतर तिल, आज, पायस, पत्र, पुष्प, अक्षत तथा समिधा आदि से अन्य देवताओं के मंत्रों से उन्हें आहुतियां देनी चाहिए। पंच दिवसात्मक प्रतिष्ठा त्याग में प्रथम दिन देवताओं का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिए। दूसरे दिन पूजन और हवन, तीसरे दिन बलि प्रदान, चौथे दिन चतुर्थी कर्म और पांचवें दिन निराजन करना चाहिए। नित्य कर्म करने के अनंतरन नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। इसी से कर्म फल की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाप्य देवता सर्वौषधि मिश्रित जल से ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के पाठ पूर्वक महास्नान करके मंत्राभिषेक कराएं। तदनंतर चंदन आदि से उसे अनुलिप्त करें। तत्पश्चात आचार्य आदि की पूजा कर उन्हें अलंकृत कर गोदान करें। फिर मंगल घोष पूर्वक तालाब में जल छोड़ने के लिए संकल्प करें। उसके बाद इस तालाब युक्त, नाग युक्त, वरुण, मकर, कंशप आदि की अलंकृत प्रतिमाएं छोड़ें। वरुण देव की विशेष रूप से पूजा करें, उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। पुनः उसी तालाब के जल, सप्तमित्रिका मिश्रित जल, तीर्थ जल, पंचामृत, कोशोदक तथा पुष्प जल आदि से वरुण देव को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि प्रदान करें। सभी देवताओं को बलि प्रदान करें। मंगल घोष के साथ निराजन कर प्रदक्षिणा करें। एक वेदी पर भगवान वरुण तथा पुष्करणी देवी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर भगवान वरुण देव के साथ देवी पुष्करणी का विवाह कराकर उन्हें वरुण देव के लिए निवेदित कर दें। एक काष्ठ का यूप जो यजमान की ऊंचाई के बराबर हो उसे अलंकृत कर तड़ाक के ईशान दिशा में मंत्र पूर्वक गाड़ कर स्थिर कर दें। प्रासाद के ईशान कोण में, प्रपा के दक्षिण भाग में तथा आवास के मध्य में यूप गाड़ना चाहिए। इसके अनंतर दिक्पालों को बलि प्रदान करें, ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करें। उस तड़ाक के जल के मध्य में जलमात्रभ्यो नमः ऐसा कहकर जलमात्रकाओं का पूजन करें और मातृकाओं से प्रार्थना करें कि मातृका देवियों, तीन लोकों के चराचर प्राणियों की संतृप्ति के लिए ये जल मेरे द्वारा छोड़ा गया है। ये जल संसार के लिए आनंददायक हो। इस जलाशय की आप लोग रक्षा करें। ऐसी ही मंगल प्रार्थना भगवान वरुण देव से भी करें। अनंतर वरुण देव को बिंब, पद्म तथा नाग मुद्राएं दिखाएं। ब्राह्मणों को उस जलाशय का जल भी दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। अनंतर तर्पण कर अग्नि की प्रार्थना करें। स्वयं भी उसका जलपान करें। पितरों को अर्घ प्रदान करें। अनंतर पुनः वरुण देव की प्रार्थना कर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनियों के उच्चारण पूर्वक यजमान अपने घर में प्रवेश करे और ब्राह्मणों, दीनों, अंधों, कृपणों तथा कुमारियों को भोजन कराकर संतुष्ट करें तथा भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। मध्यम पर्व द्वितीय भाग संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व तृतीय भाग उद्यान प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उद्यान आदि की प्रतिष्ठा में जो कुछ विशेष विधि है अब मैं उसे बता रहा हूं, आप लोग सुने। सर्वप्रथम चकोर मंडल की रचना कर उस पर अष्टदल कमल बनाएं। मंडल के ईशान कोण में कलश की स्थापना कर उस पर भगवान गणनाथ और वरुण देव की पूजा करें। तदनंतर मध्यम कलश में सूर्यादि ग्रहों का पूजन करें। फिर पश्चिमादि द्वार देशों में ब्रह्मा और अनंत तथा मध्य में वरुण की पूजा करें। जलपूरित कलश में भगवान वरुण का आवाहन करते हुए कहें, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। विभो, आप हमें स्वर्ग प्रदान करें। तदनंतर पूर्व भाग में मंदगिरी की स्थापना कर तोरण पर
विश्वक्सेन की पूजा करें और कर्णिका देश में भगवान वासुदेव का पूजन करें। भगवान वासुदेव शुद्ध स्फटिक के सदृश हैं। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है तथा मस्तक सुंदर मुकुट से अलंकृत है। उनके दक्षिण भाग में भगवती कमला, वाम भाग में पुष्टि देवी विराजमान हैं। सुर, असुर, सिद्ध, किन्नर, यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। विष्णु रराट, इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके साथ में संकर्ष नादि व्यूह और विमला आदि शक्तियों की धूप, दीप आदि उपचारों से अर्चना कर प्रार्थना करें। उनके सामने घी का दीप जलाएं और गुग्गुल का धूप प्रदान कर घृत मिश्रित खीर का नैवेद्य लगाएं। कर्णिका के दक्षिण की ओर कमल के ऊपर स्थित सोम का ध्यान करें। उनका वर्ण शुक्ल है, वे शांत स्वरूप हैं। वे अपने हाथों से वरद अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं एवं केयूरादि धारण करने के कारण अत्यंत शोभित हैं। इमं देवा, इस मंत्र से इनकी पूजा कर इन्हें घृत मिश्रित भात का नैवेद्य अर्पण करें। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, जयंत, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायु की पूजा करें। कर्णिका के वाम भाग में शुक्ल वर्ण वाले महादेव का त्र्यंबकम, इस मंत्र से पूजन कर नैवेद्य आदि प्रदान करें। भगवान वासुदेव के लिए हविष्य से 8, सोम के लिए 28 तथा शिव के लिए 2 खीर की आहुतियां दें। गणेश जी को घी की 1 आहुति दें। ब्रह्मा एवं वरुण के लिए 1-1 आहुति और ग्रहों एवं दिक्पालों के लिए विहित समिधाओं तथा घी से 1-1 आहुतियां दें। अग्नि की 7 जिह्वाएं कराली, धूमली, श्वेता, लोहिता, स्वर्णप्रभा, अतिरक्ता और पद्मरागा को भी मंत्रों से घृत एवं मधुमिश्रित हरिष्या द्वारा 1-1 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार अग्नि, सोम, इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष के निमित्त मधु और शीर युक्त यवों से 1-1 आहुतियां प्रदान करें। फिर गंध पुष्पादि से उनकी पृथक पृथक पूजा करके रुद्र सूक्त तथा सौर सूक्त का जप करें। अनंतर युग को भली भांति स्नान कराकर और उसका मार्जन कर उसे उद्यान के मध्य में गाड़ दें। युग के प्रांत भाग में सोम तथा वनस्पति के लिए ध्वजाओं को लगा दें। कोदात्स्कस्मा, इस मंत्र से वृक्षों का कर्णवेद संस्कार करें। एक तीखी सुई से वृक्ष के दक्षिण तथा वाम भाग के 2 पत्तों का छेदन करें। 9 ग्रहों की तृप्ति के लिए लड्डू आदि का भोग लगाएं तथा बालक और कुमारियों को मालपुआ खिलाएं। रंजीत सूत्रों से उद्यान के वृक्षों को आवेष्टित करें। उन वृक्षों को जल आदि का प्राशन कराएं और मंत्र प्रार्थना करें। तात्पर्य ये कि विधि पूर्वक उद्यान आदि में लगाए गए वृक्ष ऊपर से यदि कोई गिर जाए, गिरकर मर जाए या अस्थि टूट जाए तो उसके पाप का भागी वृक्ष लगाने वाला नहीं होता। उद्यान के निमित्त पूजा आदि कर्म कराने वाले आचार्य को स्वर्ण, धान, गाय तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करें। ऋत्विक को भी स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणा में दें। ब्रह्मा को भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करें एवं अन्य सदस्यों को भी प्रसन्न करें। अनंतर यजमान स्थापित अधिकलश के जल से स्नान करें। सूर्यास्त के पूर्व ही पूर्णाहुति संपन्न करें। संपूर्ण कार्य पूर्ण कर अपने घर जाएं और विप्रों के द्वारा वहां पर बल, काम, हयग्रीव, माधव, पुरुषोत्तम, वासुदेव, धनाध्यय और नारायण इन सब का विधिवत स्मरण कर पूजन कराएं और पंचगव्य मिश्रित दधि भात का नैवेद्य समर्पित करें। बल आदि देवताओं की पूजा करने के पश्चात दक्षिण की ओर स्योना पृथ्वी, इस मंत्र से पृथ्वी देवी का पूजन करें। मधु मिश्रित प्रायसान्न नैवेद्य अर्पित करें। पृथ्वी देवी शुद्ध कांचन वर्ण की आभा से युक्त है। हाथ में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए है। संपूर्ण अलंकारों से अलंकृत है। घर के वाम भाग में विश्वकर्मा का यजन करें।
विश्वकर्मन। ये मंत्र उनके पूजन में विनियुक्त है। भगवान विश्वकर्मा का वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। ये शूल और टंक को धारण करने वाले हैं तथा शांत स्वरूप हैं। इन्हें मधु और पिष्टक की बलि दें। अनंतर कौष्मांड शुक्त और पुरुष शुक्त का पाठ करें। इसी पृथ्वी होम कर्म से मधु और पायस युक्त हविष्य से 8 आहुतियां दें तथा उन देवताओं को 1-1 आहुतियां दें। उद्यान के चारों ओर अथवा बीच बीच में उद्यान की रक्षा के लिए मेड़ों का निर्माण करें, जिन्हें धर्म सेतु कहा जाता है। उद्यान की दृढ़ता के लिए विशेष प्रबंध करें। धर्म सेतु का निर्माण कर उस पे इस प्रकार की प्रार्थना करें। तात्पर्य ये कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म सेतु मेड़ पर से चलते समय गिर जाए, फिसल जाए, तो इस धर्म सेतु के निर्माण का कोई पाप मुझे न लगे, क्योंकि इस धर्म सेतु का निर्माण मैंने धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया है। इस स्थान पर आने वाले प्राणियों की ये धर्म सेतु रक्षा करते हैं। वेदाध्ययन आदि से जो पुण्य होता है, वो पुण्य इस धर्म सेतु के निर्माण करने पर प्राप्त होता है। गोचर भूमि, उत्सर्ग तथा लघु उद्यानों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं गोचर भूमि के विषय में बता रहा हूं, आप सुने। गोचर भूमि के उत्सर्ग कर्म में सर्वप्रथम लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसी तरह ब्रह्मा, रुद्र, करालिका, वराह, सोम, सूर्य और महादेव जी का क्रमशः विविध उपचारों से पूजन करें। हवन कर्म में लक्ष्मी नारायण को 3-3 आहुतियां घी से दें। क्षेत्रपालों को मधुमिश्रित 1-1 लजाहुति दें। गोचर भूमि का उत्सर्ग करके विद्यान के अनुसार यूप की स्थापना करें तथा उनकी अर्चना करें। वह यूप 3 हाथ ऊंचा और नागफनों से युक्त होना चाहिए। उसे 1 हाथ से भूमि के मध्य गाड़ना चाहिए। अनंतर विश्वेशा इस मंत्र का उच्चारण करें। नगाधिपतिये नमः, अच्युताय नमः तथा भौमाय नमः कहकर यूप के लिए लाजा निवेदित करें। मयि ग्रहाम्य इस मंत्र से रुद्रमती स्वरूप उस यूप की पंचोपचार पूजा करें। आचार्य को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें तथा होता एवं अन्य ऋत्विजों को भी अवश्य दक्षिणा दें। इसके बाद उस गोचर भूमि में रत्न छोड़कर मंत्र को पढ़ते हुए गोचर भूमि का उत्सर्ग कर दें। शिवलोक स्वरूप यह गोचर भूमि, गोलोक तथा गौएं सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। इसलिए कल्याण की कामना मैंने ये भूमि गौओं के लिए प्रदान कर दी है। इस प्रकार जो समाहित चित्त होकर गौओं के लिए गोचर भूमि समर्पित करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। गोचर भूमि में जितनी संख्या में तृण गुल्म उगते हैं, उतने हजारों वर्ष तक स्वर्ण लोक में प्रतिष्ठित होता है। गोचर भूमि की सीमा भी निश्चित करनी चाहिए। उस भूमि की रक्षा के लिए पूर्व में वृक्षों का रोपण करें, दक्षिण में सेतु बनाएं, पश्चिम में कटीले वृक्ष लगाएं और उत्तर में कूप का निर्माण करें। ऐसा करने से कोई भी गोचर भूमि की सीमा का लंघन नहीं कर सकेगा। उस भूमि को जलधारा और घास से परिपूर्ण करें। नगर या ग्राम दक्षिण दिशा में गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से गोचर भूमि को जोतता, खोदता या नष्ट करता है, वो अपने कुलों को पात की बनाता है और अनेक ब्रह्म हत्याओं से आक्रांत हो जाता है। जो भली भांति दक्षिणा के साथ गोचर भूमि का दान करता है, वो उस भूमि के जितने तृण हैं, उतने समय तक स्वर्ग और विष्णु लोक में च्युत नहीं होता। गोचर भूमि छोड़ने के बाद ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। वृषोत्सर्ग में जो भूमि दान करता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। गोचर भूमि के उत्सर्ग के समय जो मंडप बनाता है, उसमें भगवान वासुदेव और सूर्य का पूजन तथा तिल गुड़ के 8-8 आहुतियों से हवन करना चाहिए। देही में इस मंत्र से मंडप के ऊपर 4 शुक्ल घट स्थापित करें। अनंतर सौर सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ करें।
8 वटपत्रों पर 8 दिक्पाल देवताओं के चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करें और पूर्वादि दिशाओं में अधिपतियों इंद्र, अग्नि, यम, निर्ऋक्ति आदि से गोचर भूमि की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद चारों वर्णों की, मृग एवं पक्षियों की अवस्थिति के लिए, विशेष रूप से भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए गोचर भूमि का उत्सर्जन करना चाहिए। गोचर भूमि के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, घास के जीर्ण हो जाने पर तथा पुनः घास उगाने के लिए पूर्व व्रत प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जिससे गोचर भूमि अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठा कार्य से निमित्त भूमि के खोदने आदि में कोई जीव जंतु मर जाए तो उसमें मुझे पाप न लगे, प्रयुक्त धर्म ही हो और इस गोचर भूमि के निर्माण करने वाले मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का आपके अनुग्रह से निरंतर कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंतर गोचर भूमि को त्रिगुणित पवित्र धागे द्वारा 7 बार आवेष्टित कर दें। आवेष्टन के समय सूत्रामाणम पृथ्वी इस ऋचा का पाठ करें। अनंतर आचार्य को दक्षिणा दें। मंडप में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दीन, अंध एवं कृपणों को संतुष्ट करें। इसके बाद मंगल ध्वनि के साथ अपने घर में प्रवेश करें। इसी प्रकार तालाब, कुआं, कूप आदि की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशेष रूप से वरुण देव और नागों की भी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, अब मैं छोटे एवं साधारण उद्यानों की प्रतिष्ठा के विषय में बता रहा हूँ। इसमें मंडल नहीं बनाने चाहिए, बल्कि शुभ स्थान में 2 हाथ के ठंडिल पर कलश स्थापित करनी चाहिए। उस पर भगवान विष्णु और सोम की अर्चना करनी चाहिए। केवल आचार्य का वर्ण करें। सूर्य से वृक्षों के आवेष्टित कर पुष्प मालाओं से अलंकृत करें। अनंतर जलधारा से वृक्षों को सींचें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वृक्षों का कर्णवेद संस्कार करें और संकल्प पूर्वक उनका उत्सर्जन कर दें। मध्य देश में यूप स्थापित करें और दिशा विदिशाओं तथा मध्य देश में कदली वृक्षण का रोपण करें और विधान पूर्वक घी से होम करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति दें। वृक्ष के मूला में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल और यज्ञ की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। दक्षिणा में गाय दें। सब कार्य विधान के अनुसार परिपूर्ण कर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। अर्षत्व, पुष्करिणी तथा जलाशय के प्रतिष्ठा की विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अश्वत्थ वृक्ष की प्रतिष्ठा करनी हो तो उसकी जड़ के पास 2 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी का निर्माण कर चंदन आदि से प्रोक्षित करें। उस पर कमल की रचना और अर्घ्य प्रदान करें। प्रथम दिन रात्रि में तद्विष्णु इस मंत्र द्वारा कलश स्थापन कर गंध, चंदन, दुर्वा अर्थात अक्षत समर्पण करें। चंदन लिप्त श्वेत सूत्रों से कलश आवेष्टित करें। प्रथम कलश के ऊपर गणेश जी का, दूसरे कलश के ऊपर ब्रह्मा जी का पूजन करें। दिशाओं में दिक्पाल और वृक्ष के मूल में नवग्रहों का पूजन अर्चन करें। वृक्ष के मूल में विष्णु, मध्य में शंकर तथा आगे ब्रह्मा जी की पूजा हवन करें। पिष्ट कान्न बलि दें। आचार्य को दक्षिणा देकर वृक्ष को जलधारा से सींचें। उसकी प्रदक्षिणा करें और भगवान सूर्य को अर्घ नवोदित कर घर आ जाएं। बावली आदि प्रतिष्ठा में प्रथम भूत शुद्धि करके सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तदनंतर गणेश, गुरु पादुका, जय और भद्र का समाहित होकर पूजन करें। मंडल के मध्य आधार, शक्ति, अनंत तथा कर्म की पूजा करें। चंद्र, सूर्य आदि का भी मंडल में पूजन करें। दूसरे पात्र में पुष्पादि उपचारों से भगवान वरुण का पूजन करें। कमल के पूर्वार्धी पत्रों में इंद्रादि दिक्पालों की, उनके आयुधों की तथा मध्य में ब्रह्मा जी की पूजा करें। भूर, भुवः, स्वः इन तत्वों की भी पूजा करें। मंडल के उत्तर भाग में नागरूप अनंत की पूजा करें। इसके बाद हवन करें। प्रथम आहुति वरुण देव को दें, फिर दिक्पालों नारायण, शिव, दुर्गा, गणेश, ग्रहों और ब्रह्मा को प्रदान करें। स्विष्टकृत हवन करके बलि प्रदान करें। एक अष्टदल कमल के ऊपर वरुण की रजत प्रतिमा स्थापित करें और पुष्करिणी, बावली की
प्रतिमा स्वर्ण की बनाएं और उसका पूजन कर जलाशय में छोड़ दें। जलाशय के मध्य नौका आरोपित करें। जलाशय के बीच में ऋत्विक होम करें। शेषनाग की मूर्ति भी जलाशय में छोड़ दें। संपूर्ण कार्यों को संपन्न कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। जलाशय में मकर, ग्राह, मीन, कूर्म एवं अन्य जल प्राणी तथा कमल, शैवाल आदि भी छोड़ें। अनंतर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। लावा और सीपी भी छोड़ें। दूध की धारा भी दें। पुष्करिणी को चारों ओर से रक्त सूत्र आवेष्टित करें तथा दीनों को संतुष्ट कर घर में प्रवेश करें। ब्राह्मणों, अब मैं नलिनी, जिस तालाब में कमल हो, वापी तथा वृद्ध, गहरे जलाशय, इसकी प्रतिष्ठा की सामान्य विधि बतला रहा हूँ। इन सब की प्रतिष्ठा करने के पहले दिन भगवान वरुण देव की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर आहो हीष्ठा इस मंत्र से उसका जलाधिवास करें। अनंतर 100 कमल पुष्पों से प्रतिमा का पुष्पाधिवास करें। तत्पश्चात मंडल में आकर पूर्व मुख बैठें और कलश पर गणेश, वरुण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्य की पूजा करें। वरुण के लिए घी, पायास की आहुति दें। अन्य देवताओं स्त्रुआ द्वारा एक एक करके आहुति प्रदान कर पायस बलि दें। नलिनी, वापी आदि का संकल्प पूर्वक उत्सर्जन करें। मध्य में यूप में स्थापना करें। तदनंतर गोदान दें और दक्षिणा प्रदान करें। पूर्णाहुति के अनंतर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें और अपने घर में प्रवेश करें। द्विजों, अब मैं वृक्षों की प्रतिष्ठा विधान का वर्णन करता हूँ। वृक्ष की स्थापना कर सूत्र से परिवेष्टित करें। फिर उसके पश्चिम भाग में कलश स्थापित करें। कलश में ब्रह्मा, सोम, विष्णु और वनस्पति का पूजन करें। अनंतर तिल और यव से 8-8 आहुतियां दें। कदली वृक्ष तथा यूप का उत्सर्जन करें। फिर लगाए गए वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल एवं यज्ञ की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। आचार्य को गोदान दे दक्षिणा प्रदान करें। वृक्ष पूजन के बाद भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। वट, विल्व तथा पुगी फल आदि वृक्ष युक्त उद्यान की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, वट वृक्ष की प्रतिष्ठा में वृक्ष के दक्षिण दिशा में उसकी जड़ के पास 3 हाथ की एक वेदी बनाएं और उस पर 3 कलश स्थापित करें। उन कलशों पर क्रमशः गणेश, शिव तथा विष्णु की पूजा कर चरु से होम करें। वट वृक्ष को त्रिगुणित कर सूत्रों से आवेष्टित करें। बलि में यम, शीर प्रदान करें और यूपस्तंभ आरोपित करें। वट वृक्ष के मूल में यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध और मरुद्गणों की पूजा करें। इस प्रकार संपूर्ण क्रियाएं विधि के अनुसार पूर्ण करें। बिल्व वृक्ष की प्रतिष्ठा में पहले दिन वृक्ष का अधिवासन करें। त्र्यंबकम इस मंत्र से वृक्ष को पवित्र स्थान पर स्थापित कर सुनावमा इस मंत्र से गंधोदक द्वारा उसे स्नान कराएं। मैं ग्रहामी इस मंत्र से वृक्ष पर अक्षत चढ़ाएं। कया निश्चित्र इस मंत्र से धूप, वस्त्र तथा माला चढ़ाएं। तदनंतर रुद्र, विष्णु, दुर्गा और घनेश्वर कुबेर का पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शास्त्रानुसार नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर में 7 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। फिर बिल्व के मूल प्रदेश में 2 हाथ की वर्तुलाकार वेदी का निर्माण करें। उसको गेरू तथा सुंदर पुष्प, चूर्ण आदि से रंजित कर उस पर अष्टदल कमल की रचना करें। वृक्ष को लाल सूत्र से 5, 7 या 9 बार वेष्टित करें। वृक्ष मूल में उत्तराभिमुख होकर व्रीहि रोपें तथा शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, शेष, अनंत, इंद्र, वनपाल, सोम, सूर्य तथा पृथ्वी इन सब का क्रमशः पूजन करें। तिल और अक्षत से हवन करें तथा घी एवं भात का नैवेद्य दें। यज्ञों के लिए उड़द और भात का भोग लगाएं। ग्रहों की तुष्टि के लिए बांस के पात्र पर नैवेद्य दें। बिल्व वृक्ष दक्षिण दिशा में दूध की धारा प्रदान करें। यूप का आरोपण करें। वृक्ष का कर्णवेद संस्कार करें
और भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। यदि 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई का उद्यान हो जिसमें सुपारी या आम्र आदि के फलदायक वृक्ष लगे हों, तो ऐसे उद्यान की प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल की रचना कर वास्तु आदि देवताओं का पूजन करके यजन कर्म करें। विशेष रूप से विष्णु एवं प्रजापति आदि देवताओं का पूजन करें। हवन के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मंडप, महायूप और पौसले आदि की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, द्विजगणों, अब मैं यागादि के निमित्त निर्मित होने वाले मंडपों की प्रतिष्ठा विधि बतलाता हूँ। वो मंडप शिलामय हो या काष्ठमय अथवा तृण पत्रादि से निर्मित हो। ऐसी स्थिति में अधिवासन के प्रारंभ में शुभ लग्न मुहूर्त में घट स्थापन करें। उस कलश पर सूर्य, सोम और विष्णु की अर्चना करें। आपो हिमष्ठा इस मंत्र द्वारा कुशोदक से तथा आप्यायस्व इस मंत्र द्वारा सुगंध जल से प्रोक्षण करें। गंध द्वारा इस ऋचा से चंदन, सिंदूर, आलता और अंजन समर्पण करें। फिर दूसरे दिन प्रातः वृद्धि श्राद्ध करें। शुभ लक्षण वाले मंडप में दिक्पालों की स्थापना करें। मध्य में वेदी के ऊपर मंडल चित्रित करें। उसमें सूर्य, सोम, विष्णु की तथा कलश पर गणेश, नवग्रह आदि की पूजा करें। सूर्य के लिए 108 बार पायस होम करें। विष्णु और सोम का उद्देश्य कर 12 आहुतियां एवं पायस बलि दें। वास्तु देवताओं का पूजन करें और उनको अर्घ देकर विधिवत आहुति प्रदान करें। फिर उस मंडल को संकल्प पूर्वक योग्य ब्राह्मण के लिए समर्पित कर दें। उसे विधिवत दक्षिणा दें और सूर्य के लिए अर्घ प्रदान करें। तृण मंडप में विशेष रूप से वासुदेव के साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करें। एक घट के ऊपर वरदायक भगवान गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करें। ईशान कोण में यूप स्थापित कर सभी दिशाओं में ध्वजा फहराएं। ब्राह्मणों, अब मैं 4 हाथ से लेकर 16 हाथ के प्रमाण में निर्मित महायूप की एक पौसला तथा कुएं आदि की प्रतिष्ठा विधि बतला रहा हूँ। इनकी प्रतिष्ठा में गर्ग त्रिरात्र यज्ञ करना चाहिए। पौसले के पश्चिम भाग में श्वेत कुंभ पर भगवान वरुण को स्थापित कर गायत्री मंत्र तथा आपो हिम स्ठा इन मंत्रों से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद गंध, तेल, पुष्प और धूप आदि से मंत्र पूर्वक उनकी अर्चना कर उन्हें वस्त्र, नैवेद्य, दीप तथा चंदन आदि निवेदित करना चाहिए। प्रतिष्ठा के अंत में श्राद्ध कर एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। 8 हाथ का एक मंडप बनाकर उसमें कलश की स्थापना करें। उस पर नारायण के साथ वरुण, शिव, पृथ्वी आदि की तत् मंत्रों से पूजन करें। उसके बाद स्थालीपाक विधान से हवन के लिए कुशकंडिका करें। भगवान वरुण का पूजन कर स्त्रुआ द्वारा उन्हें वरुणस्य आदि मंत्रों से 10 आहुतियां प्रदान करें। अन्य देवताओं के लिए क्रमशः 1-1 आहुति दें। उसके बाद सृष्टिकृत हवन करें और अग्नि की 7 जिह्वाओं के नाम से चरु का हवन करें। तदनंतर सभी को नैवेद्य और बलि प्रदान करें। इसके पश्चात संकल्प वाक्य पढ़कर कूप का उत्सर्जन कर दें। ब्राह्मणों को पयस्विनी गाय एवं दक्षिणा प्रदान करें। यदि छोटे कूप की प्रतिष्ठा करनी हो तो गणेश तथा वरुण देवता की कलश के ऊपर विधिवत पूजा करनी चाहिए। लाल सूत्र से कलश को वेष्टित करना चाहिए। यूप स्थापित करने के पश्चात संकल्प पूर्वक कूप का उत्सर्जन करना चाहिए। ब्राह्मण को विधिवत सम्मान पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। पुष्प वाटिका तथा तुलसी की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पुष्प वाटिका की प्रतिष्ठा में 3 हाथ की एक वेदी का निर्माण कर उस पर घट की स्थापना करें। पुष्पादिवास से 1 दिन पूर्व ब्राह्मण भोजन कराएं। कलश पर गणेश, सूर्य, सोम, अग्निदेव तथा नारायण का आवाहन कर पूजन करें। वेदी पर मधु तथा पायस से हवन करें। ईशान कोण में विधिवत यूप का समारोह कर उसके मूल में गुरुवार के दिन गेहूं का रोपण कर उन्हें सींचे। वाटिकाओं को रक्त सूत्र से आवेष्टित करें।
वाटिका के पुष्प वृक्षों का कर्णवेद कराकर उन्हें कुशोदक से स्नान कराएं और ब्राह्मणों को धान्य, यव और गेहूं दक्षिणा रूप में प्रदान करें और वाटिका को जलधारा से सींचें। तुलसी की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ आषाढ़ मास के विधि पूर्वक करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध दिन अथवा एकादशी तिथि होनी चाहिए। रात्रि में घट की स्थापना कर विष्णु, शिव, सोम, ब्रह्मा तथा इंद्र का पूजन करें। गायत्री मंत्र तथा पूर्वोक्त देवताओं के मंत्रों द्वारा उन्हें स्नान कराएं। कया निश्चित्र इस मंत्र से गंध, ओम सुना इस मंत्र से इत्र, त्वाम गंधर्वा तथा मां नस्तोके आदि मंत्रों से पुष्प, सृच ते तथा वैश्वदेवी इन मंत्रों से दुर्वा, रूपेण वो इस मंत्र से दर्पण और या फलिनेरिया इस मंत्र से फल अर्पण करें तथा समृद्धो इस मंत्र से अंजन लगाएं। तुलसी को पीले सूत्र से आवेष्टित कर उसके चारों ओर दूध और जल की धारा दें। कलश तथा तुलसी को वस्त्र से भली भांति आवांछित कर घर आ जाएं। दूसरे दिन तदिष्णु इस मंत्र से सुहागिन स्त्रियों द्वारा मंगल गान पूर्वक उसे स्नान कराएं। मात्र पूजा पूर्वक वृद्धि श्राद्ध करें। गंध आदि के पदार्थों द्वारा आचार्य, होता और ब्रह्मा आदि का वरण करें। 10 हाथ के मंडप में गोलाकार वेदी का निर्माण करें और वहां भगवान नारायण का पूजन करें। वेदी के मध्य ग्रह, लोकपाल, सूर्य और मेरुद गणों की पूजा करें। कलश के चारों ओर रुद्र और वसुओं का पूजन करें। कुशकंडिका करके तिल यव से हवन करें। विष्णु को उद्विष्ट कर 108 आहुतियां दें। अन्य देवताओं को यथाशक्ति आहुति प्रदान करें। यूप स्थापित कर चरु की बलि दें। चतुर्दिक कदली स्तंभ स्थापित कर ध्वजाएं फहराएं। दक्षिणा में स्वर्ण, तिल, धान्य एवं पयस्विनी गाय प्रदान करें। तुलसी को क्षीरधारा दें। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, जैसे जयंती, सोम वृक्ष, सोमवट, पनस, कदम्ब, निम्ब, कनकपाटला, शालमली, निम्बक, बिंब, अशोक आदि। इनके अतिरिक्त भद्रक, शमीकूण, चंडातक, बक तथा खदिर आदि वृक्षों की प्रतिष्ठा तो करनी ही चाहिए, किंतु इनका कर्णवेद संस्कार नहीं करना चाहिए। एकाह प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, कलयुग में अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति देवता भगवान उत्तरायण के हों तब प्रतिष्ठादि कार्य करने चाहिए। शरतकाल व्यतीत हो जाने पर वसंत ऋतु में यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। नारायण आदि मूर्त क्रिया से पंचगव्य से स्नान कराएं। कुंभ के प्रतिमा को स्नान कराकर शिवलिंग का परिवार के साथ पूजन करें। विधि पूर्वक तिलमयी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात गौ का दान करें। हवन की समाप्ति पर शुद्ध घृत से वसुधारा प्रदान करें। इसी तरह सूर्य, गणेश व्रत करना चाहिए। देवी की प्रतिष्ठा में कुमारी पूजन भी करना चाहिए।